हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए राह तैयार करने आया यूहन्ना बपतिस्ता का गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया में आया और राज्य का सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। इस उद्देश्य से यीशु ने प्रचार का आरंभ शुरू किया कि उनको सुनने वाले सब उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, वो राज्य की खुशियाँ अपना बना ले, अनंत जीवन की उत्तराधिकारी बने और मुक्ति का अनुभव करें। साथ ही उनके राज्य में संतों एवं दूतों की संगति में सब शामिल हो जाए। इस राज्य की ओर यीशु हमें बुलाता है, जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी, भाईचारा, धार्मिकता, एकता एवं शांति है। वहाँ ईश्वर उपस्थित है, वो उनका राज्य है। इस राज्य की ओर यीशु हम सबको विशेष रूप से समाज के दीनहीन, दुखी, बीमार एवं पापी लोगों को बुलाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 के वाक्यांश 17 में, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। और मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 के वाक्यांश 28 में हम पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए आज हम ये समझना बहुत जरूरी है कि यीशु हमारे लिए विशेष रूप से समाज के धक्के मांदे, पापी और बेसहारा लोगों को, समाज एवं परिवार से दूर किए हुए लोगों के लिए आए हैं। उनके लिए सुसमाचार यीशु ही है, क्योंकि उनके लिए ही यीशु आया है। केवल उन्हें यीशु अपने राज्य की खुशियाँ, अनंत जीवन के उत्तराधिकारी और मुक्ति का अनुभव देते हैं। इसलिए सबको यीशु ये बताते हुए बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा। यीशु के पीछे चले जाने के लिए, स्वर्ग राज्य की खुशियाँ अपना बनाने के लिए, मुक्ति का अनुभव अपनी जिंदगी में लाने के लिए आज का शब्द समारोह हमें संपूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से दिल परिवर्तन और आंतरिक बदलाव या पश्चाताप के लिए निमंत्रित करते हैं। यह परिवर्तन हमारे जिंदगी में, यह आंतरिक बदलाव हमारी जिंदगी में संभव होना है तो हमें यीशु मसीह देता बुलाहट को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम उसके इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताना भी है। इसके लिए पवित्र माता कलीसिया, हमारा धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल और वर्तमान युग के समाज बहुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस को अपने जवानी में संत पापा के सैन्य में शामिल होकर उच्च स्तर का एक घुड़सवार योद्धा, सैनिक या शूरवीर बनने की इच्छा था।
उसका पापा का भी स्वप्न यही रहा कि अपना पुत्र फ्रांसिस उच्च स्तर का एक घुड़सवार योद्धा बने। इसी लक्ष्य से फ्रांसिस एक दिन संत पापा के सैन्य में शामिल होकर अपने पड़ोस राज्य पेरूजिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उनको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज फ्रांसिस ने ये पूछा, फ्रांसिस फ्रांसिस, सबसे महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ कार्य क्या है? स्वामी की सेवा और वृत्ति की सेवा। ये आवाज सुनते ही फ्रांसिस ने उत्तर दिया कि स्वामी की सेवा। तो वो आवाज ने फ्रांसिस को फिर बताया कि अपना गांव असीसी लौट जाओ। तुरंत फ्रांसिस अपने गांव के लिए असीसी के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। उस दिन क्षण तक इस दुनिया के पीछे, दुनिया के सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहा फ्रांसिस, भौतिकवाद एवं भौतिक सुख में फंसा हुआ फ्रांसिस अपने स्वामी यीशु मसीह के सेवा में लग जाते हैं और अपने बहुमूल्य सेवा एवं जिंदगी के द्वारा अपने जैसे बहुत नौजवान लोगों को, मनुष्यों को मछुआ बनकर यीशु के निकट ले आए। कोलकाता के संत मदर तेरेसा धर्म बहन बनकर अध्यापक जैसे सेवा कर रही थी। इस सेवा के दौरान एक दिन वे आध्यात्मिक साधना के लिए, शिविर के लिए रेलगाड़ी में दार्जिलिंग जा रहे थे। उस यात्रा के दौरान प्रभु यीशु ने उनको एक प्रेरणा दी कि वो कलकत्ता के गलियों में जाकर बीमार, निराश्रय, दुखी, बेसहारा लोगों के बीच में मनुष्यों का मछुआ बन जाए। तुरंत मदर तेरेसा अपनी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता के गलियों में पहुंचकर बहुत बेसहारा लोगों के बीच में अपने बहुमूल्य सेवा द्वारा सबका सहारा यीशु मसीह का प्यार का संदेश सुनाई। मोलोको द्वीप के फादर दामियन एक अभिषिक्त के रूप में, पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय प्रभु ने ये चाहा कि फादर दामियन मोलोको द्वीप में जाकर उधर परिवार एवं समाज से दूर किए हुए, खोड़ के बीमारी एवं अकेलापन से पीड़ित और दुखी लोगों की सेवा करे और उनके बीच में मनुष्यों का मछुआ बन जाए। प्रभु यीशु मसीह से यह बुलावा खुशी से स्वीकार करते हुए फादर दामियन मोलोको द्वीप में चले जाते हैं और उधर के कोड़ियों को सेवा करते हुए उनके बीच में मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बन गए और उनके लिए एक सुसमाचार बन गए। आज के सुसमाचार में मिलने वाले सीमोन और उसके भाई अंद्रयास, जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, इस दुनिया के पीछे, दुनिया के सुविधाओं के पीछे, भौतिकवाद एवं भौतिक सुख में फंसे हुए लोगों और उनसे निकलने वाले परेशानियों और समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतीक है।
इन समस्याओं को सामने करने वाले, परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को ये प्रेरितगण बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आवाज को, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा, सुनकर अपने जिंदगी को उनके शिक्षा के अनुसार बिताने के लिए तैयार हो जाना है। आज के शुभ समाचार में मिलने वाले सीमोन और उनके भाई अंद्रयास, जबदी के पुत्र याकूब और योहन, इस दुनिया के पीछे जाने वाले, भौतिक सुख और भौतिक वाद के पीछे जाने वाले और भौतिक सुख में फंसे हुए लोगों और उनसे निकलने वाले दुखद समस्याओं और परेशानियों से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतीक है। इन परिस्थितियों और परेशानियों को सामना करने वालों को ये बताते हैं कि प्रभु के आवाज़ को, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा, सुनकर वर्तमान परिस्थिति, जिंदगी, कार्य और अवस्था को छोड़कर यीशु के इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाना है। जब यीशु इन भाइयों को बुलाया तब सीमोन और उसके भाई अंद्रयास समुद्र में जाल डाल रहे थे। यीशु के आवाज़ को सुनकर वे तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे चले गए, जबकि याकूब और योहन अपने पिताजी के साथ नाव में बैठकर जाल मरम्मत कर रहे थे। उन्हें यीशु बुलाने पर अपने पिता जबदी को, अन्य मजदूरों को, जाल एवं नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। इसलिए आज का दूसरा पाठ द्वारा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 वाक्यांश 29 से 31 तक संत पौलुस द्वारा यीशु हमें बताते हैं कि भौतिकवाद एवं भौतिक सुख एवं खुद को वंचित करते हुए, शरीर के वासनाओं को छोड़ते हुए, दुनिया के प्रलोभनों से विजय होते हुए जिंदगी में परिवर्तन लाओ, आंतरिक बदलाव लाओ, पुराने व्यक्ति को उतार कर नए व्यक्ति का द्वारण करो, पुराने जिंदगी को छोड़कर नया जिंदगी शुरू करो। नबी योनस द्वारा दिया गया परमेश्वर के संदेश को विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए अपने पापों और कुकर्मों को छोड़कर दिल से पश्चाताप करते और जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं। आज का पहला पाठ विशेष रूप से हमें बताते हैं कि निनवे के लोग दिल परिवर्तन और आंतरिक बदलाव प्रकट करते हुए बच्चों से लेकर बेड़ों तक टाट पहनकर उपवास किया। इससे पिता ईश्वर प्रसन्न हुआ और दया से द्रवित होकर उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर आने नहीं दिया। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हमारे मनन चिंतन के लिए दिया गया संत मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 के वाक्यांश 15 को, जो कि ईश्वर का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, हमारी जिंदगी में विश्वास के साथ स्वीकार करें। असीसी के संत फ्रांसिस और कलकत्ता के संत मदर तेरेसा, मोलोको द्वीप के फादर दामियन, प्रेरितगण सीमोन और उसके भाई अंद्रयास, जबदी के पुत्र योहन और याकूब जैसे अपने जिंदगी में परिवर्तन या बदलाव लाए और ईश्वर के राज का सदस्य बनकर मुक्ति का नित्य अनुभव करें। इसके लिए माता मरियम और संत जोसेफ
एवं कलीसिया के अन्य संतगण की मध्यस्थता हमारे साथ रहे। आमीन।